तो हम त्रिपाठी जी को और आपको बराबर हम बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक संत समाज की बात है, तो संत वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन संत भी समाज का ही कार्य करते हैं और समाज को दिशा देते हैं। हमारा संत समाज जो है सो, जहाँ तक गंगे मैया का लेकर के सवाल है, तो हम लोग सब प्रकार से आप लोगों के साथ में, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े, हर एक प्रकार की तन धन मन लेखन सभी प्रकार से हम आप लोगों के साथ में। हाँ, ये बताया जाए कि कार्य में जहाँ पे हम लोगों की ज़रूरत होगी वहाँ पर अपन बराबर सम्मिलित होंगे, बराबर पहुँचेंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे गंगा मैया के जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, कनखल हो गया, इस प्रकार की जगहों में जा कर के एक सम्मेलन होना चाहिए। और उस सम्मेलन में संत समाज भी बात रखे, प्रबुद्धजीवी भी, जनमानस के लोग भी अपनी बात रखें, और आप लोग अपनी बात तो रखेंगे। आप लोगों की बातों को हम लोग सुनेंगे, हमारी बातों को आप लोग सुनेंगे। तो निश्चित है जब किसी उसमें मंथन किया जाता है, तो मंथन करने में हर एक चीज़ निकलती है, लेकिन मंथन करना चाहिए। और जब मंथन होता है, तब मंथन के दौरान निश्चित है कि एक बहुत अच्छी चीज़ निकलेगी। और गंगा मैया की हो सकता है आप लोगों के ऊपर कृपा हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी दे रखी है। जब मैया यदि जिम्मेदारी दे रखे हैं, तो बिल्कुल हम आप लोगों के साथ में, जहाँ भी जब जैसी ज़रूरत पड़े आप लोग कॉल करिए, आप लोग लेटर लिखिए, हम लोग बराबर पहुँचेंगे। जी, जैसे मेरी ये सर कोशिश है, जैसे अभी जब स्नान का एक माह चलता है, 2 माह का एक धार्मिक माह चलता है, इसके बाद आप 10 महीने जो होते हैं, तो लोग की जो इतनी बड़ी धार्मिक श्रद्धा है, विश्वास है माँ गंगा के प्रति, पुरातन स्वरूप से चली आ रही हैं। अगर आस्तिक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा हमारी माँ है, लेकिन कुछ लोग जैसे नास्तिक दृष्टिकोण के होते हैं, वो कहते हैं जिनको धर्म पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा नदियों के रूप में भी देखें तो वो एक जीवनदायिनी है। तो जब वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से जीवनदायिनी है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी माँ है, और दोनों तरफ से वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। तो हम ये चाहते हैं कि साधु संत जो हमारे देश की सनातन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं मजबूत स्तंभ हैं, तो इन माह के पश्चात एक गंगा सम्मेलन हो, जिसमें गंगा की स्वच्छता पर एक चर्चा हो, और उस स्वच्छता के लिए हम सरकार को कैसे एक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, कितना प्लास्टिक नुकसान कर रहा है, कितना औद्योगिक कचरा नुकसान कर रहा है, कितना व्यक्ति की जागरूकता में कमी होना नुकसान कर रहा है। और हम अपने एक कानून में भी एक प्रावधान लाने की कोशिश करें कि सप्ताह में एक नैतिक जिम्मेदारी हो कि हर व्यक्ति नदियों के लिए, पर्यावरण के लिए अपनी सेवा दे। और कम से कम वो यह सोच के, अगर वो धार्मिक है कि माँ का स्वरूप है, अगर वो धार्मिक दृष्टिकोण का नहीं है, तो ये भी सोचे कि ये हमारे लिए जीवनदायिनी है। समुद्र से बड़ा स्रोत है नदी जल का। एक जल समुद्र का है जो खारा है, पी नहीं सकते, लेकिन संसाधन बहुत है। वो संसाधन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो जीवन में जल, हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ। तो धार्मिक भी व्यक्ति और जो धार्मिक नहीं भी हैं, वैज्ञानिकी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, हम सबको मिलकर गंगा की स्वच्छता के लिए एक इस उद्देश्य से काम करना चाहिए कि गंगा हमारे जीवन की सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं मूलभूत आधार है। तो ऐसे सम्मेलन हम चाहते हैं कि ऐसे सम्मेलन हो और आप सबके जिसको कहते हैं अंतर्गत हो, तो हम सरकार के पास एक बेहतर उपाय करने के लिए कह सकते हैं, और सरकार उम्मीद है कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमने तो पाटिल जी आपसे पहले भी कहा, जब बोल रहे थे, कि हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से गंगा मैया निकली है और यदि तीर्थ स्थान है, वहाँ पे हर एक जगह सम्मेलन होना चाहिए। अब बिल्कुल संत समाज पहुँचेगा, ऐसा नहीं कि संत समाज न पहुँचेगा, संत समाज पहुँचेगा। जैसे हम प्रयागराज की ही बात करते हैं कि यहाँ माघ के महीने में 1 महीने मेला लगता है। सीजनली जब समय आता है, तब ये तमाम पुल और पुलिये बनाए जाते हैं। तो इसको पुल और पुलिये जो बनते हैं, तो इसके पहले ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था कर दी जाए कि ये हमेशा बना रहे। हम ये मानते हैं कि गंगा का पानी यहाँ आता है, यहाँ भराव होता है, कटाव होता है, लेकिन आजकल टेक्निकल इस ढंग के आ चुके हैं
कि टेक्निकल समुद्र में भी पुल बना डालते हैं, तो अपने इंडिया का टेक्निकल इतना कमज़ोर नहीं है। तो इस ढंग से बनाया जाए कि यहाँ से लेकर के इस पार से उस पार तक बन जाए, तो कोई सवाल ही नहीं है बहने का। यदि वो बराबर बने रहेंगे तो ये जो साल का साल भी गंगा मैया में मेला प्राधिकरण अपने यहाँ जो खर्चा करता है और उसको अरबों खरबों रुपया बता रहे हैं, तो ये टोटल बंद हो सकता है। इसके लाने शासन और प्रशासन के पास दोनों के पास में अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। आवाज़ को बुलंद करने के लिए सामने किसी को आना पड़ता है। हमारे यहाँ सती प्रथा का वो था, सती प्रथा में राजा राम मोहन जी आगे आए और आज देश के अंदर कहीं सती प्रथा हो रही है, सतियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और आज ये पोजीशन हो गई कि उस समय ये पोजीशन थी कि कोई भी यदि एक्सपायर हुआ है तो कह दें कि उसको सती होना पड़ेगा, जबरदस्ती सती करवा दिया जाता है। तो यदि किसी चीज़ की लड़ाई लड़ी जाती है या किसी काम की लड़ाई लड़ी जाती है तो निश्चित है एक दिन सफलता मिलती है। जहाँ तक गंगा मैया का सवाल है, ऑलरेडी गंगा मैया जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, खोजने की जरूरत है। जब ईश्वर है तो फिर गंगा मैया क्यों नहीं, जब शक्तियां हैं तो फिर ईश्वर क्यों नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है आदमी अभी समझ नहीं पा रहा, उनके अंदर जागृत लाना पड़ेगा। जागृत कैसे लाएंगे? जैसे हम इस शरीर की ही अपनी बात करते हैं, हमारा अध्यात्म कहता है कि 84 लाख योनियों को भटकने के बाद में मनुष्य योनि में आते हैं। हमारा अध्यात्म कहता है। हमारा मेडिकल विभाग कहता है कि मनुष्य के शरीर में 84 लाख तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात 84 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम यहाँ बैठे एक एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है, आप गौर करके देखिए। ये फाइल बनी हुई है, पेपर बना हुआ है, ये असला बना हुआ है, ये माला बना हुआ है, ये टेंट बना हुआ है, एक एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है। ये लोटा गिलास, ये बैग, सामान, एक एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है। इसको कौन बना रहा है? मनुष्य ही बना रहा है, अर्थात ये ब्रेन बना रहा है। तो जब इसमें 84 लाख तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं मेडिकल विभाग के अनुसार, तो निश्चित है कि यहाँ पे नट बोल्ट डाल सेट है जगह जगह। तो इसको भी कोई बनाने वाला है। जब हर एक चीज़ मनुष्य बना रहा है, इसको भी कोई बना रहा है, और जो इसको बना रहा है उसी को अपन ईश्वर कहते हैं। तो जब ईश्वर है, शक्तियाँ हैं, पावरें हैं और काम कर रही हैं, तो निश्चित है कि गंगा मैया भी एक शक्ति है, गंगा मैया में भी एक पावर है। लेकिन वो तब मिलेगा जब उसका अपन शोध करेंगे, जब उसकी जांच करेंगे, जब उसकी परख करेंगे। तो गंगा मैया एक शक्ति है, एक ताकत है, उसकी परख करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल है कि गंगा मैया का संरक्षण कैसे किया जाए, तो आप लोगों जैसे विद्वान पढ़े लिखे लोग, युवा जब आगे आते हैं तो सफलता वही दिलाते हैं। हम आप लोगों के साथ हैं। इतने कहेंगे कि इसके बारे में किया जाए।